नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस चैनल जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग राजस्थान भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और उसमें राजस्थान ज्योग्राफी की बहुत बेस्ट प्लेलिस्ट हम लोगों ने बना ली। वनस्पति तक वाले टॉपिक का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया, यानी कि सबसे पहला टॉपिक पड़ा राजस्थान का सामान्य परिचय, फिर भौतिक विभाजन, उसके बाद में जलवायु, नदियां, झीलें और वनस्पति का अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले राजस्थान में वन्य जीव। तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप इन चीजों को नोट्स बनाएं और अच्छे से आप लोग पढ़िए। और नेक्स्ट टॉपिक आप लोग रेडी बनाओ, राजस्थान में वन्य जीव। राजस्थान में वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान। राजस्थान में वन्य जीव या जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। राजस्थान में वन्य जीव या जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसकी एक पूरी ड्राफ्टिंग लिस्ट बनाएंगे। उससे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ और ये राजस्थान में कब लागू हुआ था, और भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, इस संबंधी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। 1972 ईस्वी में लाया गया वन और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी में लाया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के तहत अति महत्वपूर्ण प्रजाति की वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाने शुरू हुए। राष्ट्रीय उद्यान बनाने शुरू हुए, यानी राष्ट्रीय उद्यान बनने तो इससे भी पहले शुरू हो चुके थे, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय उद्यानों के बनाने की संख्या स्पीड से बढ़ी, वो 1972 से बढ़ी। नेक्स्ट, यह अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। यह अधिनियम राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू हुआ। नेक्स्ट, अब भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट या हेली नेशनल पार्क उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट,
भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क से या हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड हेली राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से हुई। और भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कैलाश सांकला के प्रयासों से की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कैलाश सांकला के प्रयासों से हुई। कैलाश सांकला जोधपुर निवासी है और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट लिख दो, कैलाश सांकला जोधपुर, इनका संबंध कौन से जिले से है? तो जवाब दोगे जोधपुर। और इनको क्या कहते हैं? तो जवाब दोगे टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है, यानी इनका उपनाम क्या जवाब दोगे? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसे कहते हैं। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे प्रश्न पूछे कि ऑल ओवर इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट या हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत रणथंभौर सवाई माधोपुर से 1973-74 में हुई थी। तो राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 ईस्वी में रणथंभौर ब्रैकेट में लिखो सवाई माधोपुर, रणथंभौर सवाई माधोपुर से हुई। तो राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत कहां से हुई? तो जवाब दोगे रणथंभौर सवाई माधोपुर से। कब होती है? तो फिर आपका आंसर होना चाहिए 1973-74 में। तो राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर बाघ परियोजना। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना रणथंभौर बाघ परियोजना है। राजस्थान में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973-74 में रणथंभौर से हुई। नेक्स्ट, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 14 सितंबर 2010 को। हमने इससे पहले पढ़ा था कि राजस्थान की पहली वन नीति, जैव विविधता नीति या राजस्थान की पहली पर्यावरण नीति कब आई थी? 18 फरवरी 2010 को आई थी। और राजस्थान की पहली जैव विविधता, राजस्थान की पहली
राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना। तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे राजस्थान में जैव विविधता, राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 14 सितंबर 2010। राजस्थान में जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 14 सितंबर 2010। राजस्थान में जैव विविधता पार्क कहां पे स्थित है? तो गमदर गांव, अंबेरी गांव के पास में गमदर गांव उदयपुर में स्थित है। तो एक लाइन और लिख दो, उसके बाद हम लोग पूरा कंप्लीट चार्ट बनाएंगे कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान में जैव विविधता पार्क, राजस्थान में जैव विविधता पार्क गमदर गांव उदयपुर में है। राजस्थान में जैव विविधता पार्क गमदर गांव उदयपुर में है। ये हमने इस टॉपिक की भूमिका बनाई और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी एक लिस्ट या चार्ट बनाते हैं और उसके बाद में हम लोग पहले पढ़ेंगे राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान और फिर बाघ परियोजनाएं, उनका हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो हेडिंग बना लो राजस्थान में कौन सी चीज क्या क्या स्थित है, हम लोग उसका अध्ययन करने वाले। राजस्थान में हर शब्द के आगे भले आप ये जोड़ सकते हो, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान 3, राजस्थान में बाघ परियोजनाएं, टाइगर प्रोजेक्ट 5। राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कितनी बन चुकी है अभी तक? जवाब क्या दोगे? 5। नेक्स्ट, राजस्थान में अभयारण्य सेंचुरी, अभयारण्य 27, आखेट निषेध क्षेत्र, हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया 33, यानी ऐसे क्षेत्र जहां पे शिकार करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया, आखेट निषेध क्षेत्र। संरक्षण क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व 37। जंतुआलय, जंतुआलय 5, जंतुआलय 5। मृग वन परियोजनाएं, डीर प्रोजेक्ट 7। जैविक उद्यान यानी बायोलॉजिकल पार्क 4।
सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क और अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये 4 बने हुए हैं। रामसर आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि स्थल 4, रामसर आर्द्र भूमि स्थल 4। और फिर हम लोग पढ़ लेंगे शुभंकर, शुभंकर मास्कोट, यानी किस जिले का शुभंकर क्या है, जैसे गंगानगर का चिंकारा, बीकानेर का बड़तीतर, जैसलमेर का गोडावन, बाड़मेर का मरुलोमड़ी, जालोर का जंगली बालू, वो सारी चीजों का हम लोग इस टॉपिक में अध्ययन करने वाले। एक एक चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से और बहुत बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम लोग हेडिंग बना करके पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो आप लोग हेडिंग बनाओ, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान की राष्ट्रीय राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क, और सामने लिखो 3। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान 3। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क है। कौन कौन सी? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, 3 नेशनल पार्कों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, एक बार हम लोग मैप पे उसके बारे में शॉर्ट जानकारी पढ़ रहे हैं और उसके बारे में फिर सारे राष्ट्रीय उद्यानों को डिटेल से अध्ययन भी करेंगे। सवाई माधोपुर में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थापना 1 नवंबर 1980 और क्षेत्रफल, राष्ट्रीय उद्यान वाले बाग का क्षेत्रफल है 282 किलोमीटर स्क्वायर। और आपको विदित होना चाहिए रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो जवाब दोगे सवाई माधोपुर में। तो राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? जवाब दोगे 1980 में। 1980 में भी कब स्थापित हुआ? तो 1 नवंबर 1980 को स्थापित हुआ। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर, 282 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग भरतपुर में पढ़ेंगे, उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, डिस्ट्रिक्ट लिखो भरतपुर, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। स्थापना 27 अगस्त 1981।
क्षेत्रफल 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल 28.73 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल वॉल एरिया है। इसे 1985 में यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया और 1 अक्टूबर 1981 को इसे रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया था। रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया था। और राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कोटा और झालावाड़ में स्थित है। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम है मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, और ये मुख्यतः स्थित है कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में। इसका मेन पार्ट है कोटा और झालावाड़ में, और इसका थोड़ा सा माइनर जो भाग स्थित है वो भैंसरोडगढ़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में भी है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। स्थापना 9 जनवरी 2010। 9 जनवरी 2010। क्षेत्रफल 199.55 किलोमीटर स्क्वायर। 199.55 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल है। तो ये इस तरीके से हम लोग 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान हम लोग कंप्लीट पढ़ेंगे। पहला आप लोग हेडिंग बनाओ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। स्थापना थोड़ी देर पहले जस्ट हमने पढ़ी, 1 नवंबर 1980। 1 नवंबर 1980। क्षेत्रफल ओनली राष्ट्रीय उद्यान वाले भाग का क्षेत्रफल है 282 किलोमीटर स्क्वायर। अतः है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और स्थापित होने की दृष्टि से राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट लिखो, यह है राजस्थान का पहला एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। पहला एवं सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, यह है नेशनल पार्क बाघ लाल गर्दन वाले तोते। बाघ लाल गर्दन वाले तोते एवं काला गुरुड़। हालांकि ये पक्षी तो अब देखने को नहीं मिलता है, फिर भी प्रश्न आ जाए तो आपका जवाब देना है कि ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काला गुरुड़ के लिए प्रसिद्ध है।
काला गरुड़ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, यानी राजस्थान की पहली बाघ परियोजना की शुरुआत भी इस राष्ट्रीय उद्यान से हुई थी। हम लोग पढ़ेंगे 1973-74 में उसकी स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद इस राष्ट्रीय उद्यान से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान से इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। तो ये हमने पहला राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा, जिसका नाम कौन सा, जवाब दोगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान हम लोग पढ़ेंगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाओ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इसी का दूसरा नाम है गन्ना पक्षी विहार। गन्ना पक्षी विहार। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। स्थापना 27 अगस्त 1981। क्षेत्रफल 28.73 किलोमीटर स्क्वायर। ये राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह है राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। ये राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, यह है राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए। और एक साइबेरिया, रूस के साइबेरिया से उड़ के शीत ऋतु में यहाँ पे पक्षी आता है, उसका नाम है साइबेरियन सारस। तो नेक्स्ट, ये है पक्षियों का स्वर्ग ऑब्लिक संसार कहलाता है। पक्षियों का स्वर्ग ऑब्लिक संसार कहलाता है। पक्षियों का स्वर्ग ऑब्लिक संसार कहलाता है। नेक्स्ट, यह है साइबेरियन सारस। साइबेरियन सारस ओब्लिक करके इसका नाम साइबेरियन क्रैन भी मिलता है। साइबेरियन सारस के लिए
साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इसमें लाल गर्दन वाले तोते और अनेक सारे पक्षी, लगभग 390 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस सन, तो जवाब दोगे 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया। तो याद रखना, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इस लिस्ट में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या बाग परियोजनाओं में से शामिल है। नेक्स्ट, इसे 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। रामसर आर्द्रभूमि स्थल घोषित किया। याद रखना, राजस्थान के 4 रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, केवलादेव, सांबर झील, और 4 जून 2025 को शामिल हुए थे मेनार बर्ड विलेज उदयपुर और खिंचन गांव फलोदी। तो अभी 4 हो चुके, जिसमें से सबसे पहला रामसर आर्द्रभूमि स्थल कौन सा, जवाब दोगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण जो हुआ है, इसके अंदर बने हुए भगवान शिव जी के मंदिर के नाम से हुआ है। तो शिव जी के नाम से शिव जी एक केवलादेव शंकर भगवान का मंदिर है, तभी तो जाके इसका नाम पड़ा है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो इसका नामकरण शिव जी के नाम से हुआ है। शिव जी के नाम से हुआ है। इसका नामकरण शिव जी के नाम से हुआ है। इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक घास पाई जाती है जिसका नाम है एंचा घास। वो पक्षियों की बहुत उलझन वाली घास होती है, पक्षियों के पंजे उसमें फंस जाते हैं और पशु आकर के उसको मार देते हैं। इसलिए यहाँ की एंचा घास को पक्षियों के लिए प्राणघातक घास कहा जाता है। यहाँ जलापूर्ति होती है वो अनजान बांध से होती है जो गंभीर नदी पर बना हुआ है। और भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक का लेखक मार्टिन इवांस है और यहीं पे बर्डमैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले डॉक्टर सलीम अली के नाम से पक्षी अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। तो नेक्स्ट लिखो, इसका नामकरण शिवजी के नाम से हुआ। यहां की एंचा घास पक्षियों के लिए प्राणघातक है। पक्षियों के लिए प्राणघातक है। नेक्स्ट,
यहां जलापूर्ति, यहां जलापूर्ति अनजान बांध से होती है। यहां जलापूर्ति अनजान बांध से होती है। नेक्स्ट लिखो, इसमें या इस राष्ट्रीय उद्यान में, इस राष्ट्रीय उद्यान में डॉक्टर सलीम अली पक्षी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। पक्षी अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। पक्षी अनुसंधान केंद्र बना हुआ। नेक्स्ट, भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस है। भरतपुर बर्ड पैराडाइज पुस्तक के लेखक मार्टिन इवांस है। ये पूरा कंप्लीट अध्ययन किया हम लोगों ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के बारे में। और अब तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हम लोग राजस्थान का पढ़ेंगे, जिसका नाम कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। स्थापना 9 जनवरी 2010 और क्षेत्रफल 199.55 किलोमीटर स्क्वायर है। तो राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान हेडिंग बनाओ। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़। कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़। स्थापना 9 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी 2010। स्थापना 9 जनवरी 2010। क्षेत्रफल 199.55 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है और स्थापित होने की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा और अंतिम राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, यह है गागरोनी तोता। गागरोनी तोता ऑब्लिक हीरामन तोता। हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। गागरोनी तोता ऑब्लिक हीरामन तोता के लिए प्रसिद्ध है। हीरामन तोता एज इट इज हूबहू मानव की तरह बोलता है और इसका वैज्ञानिक नाम है एलेक्जेंड्रिया
पैराकीट। वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट है। तो ये हमने पढ़े राजस्थान की तीन राष्ट्रीय उद्यान, तीन राष्ट्रीय उद्यानों का अध्ययन हमने किया। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग साथ ही इसकी पढ़ ही लेते हैं कि राजस्थान में बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है। बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग बनाओ राजस्थान की बाघ परियोजनाएं, टाइगर प्रोजेक्ट। और राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्टों की संख्या कितनी है, तो टोटल 5 टाइगर प्रोजेक्ट है। राजस्थान में कौन कौन से 5 टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हम लोग एक बार शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद पांचों टाइगर प्रोजेक्टों को हम लोग लिख लेंगे। जैसे राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है, तो आपका जवाब होना चाहिए रणथंभौर बाघ परियोजना। राजस्थान की पहली बाघ परियोजना जिसका नाम है रणथंभौर, रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रणथंभौर बाघ परियोजना। दूसरी अलवर में चल रही है जिसका नाम है सरिस्का बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ, दूसरी सरिस्का बाघ परियोजना अलवर। तीसरी मुकुंदरा हिल्स, पहले तो था नेशनल पार्क और अब हम लोग पढ़ लेंगे मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। तो राजस्थान की तीसरी बाघ परियोजना जिसका नाम है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना। मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना। चौथी बूंदी से शुरू की गई, हालांकि 4 जिलों में है, रामगढ़ बाघ परियोजना, रामगढ़ बाघ परियोजना। 5वीं करौली धौलपुर में शुरू हुई, 5वीं नंबर की, जिसका नाम है करौली धौलपुर बाघ परियोजना, करौली धौलपुर बाघ परियोजना। इस तरीके से राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं शुरू हुई, 5। पहली कौन सी, रणथंभौर, दूसरी सरिस्का, तीसरी मुकुंदरा हिल्स, चौथी, तो इनके सन भी एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, उसके बाद वहां पे हम लोग डिटेल से पढ़ लेते हैं। 1973, 74 में 73 आए तो 73 करना राइट, नहीं तो 74। दूसरी बाघ परियोजना 1978 में सरिस्का। तीसरी बाघ परियोजना 2012 में, 10 अप्रैल 2012 में। एक मिनट है ना, राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में, सॉरी है ना। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत 9 जनवरी 2012, सॉरी 9 जनवरी 2012, और इसकी राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 2013, 10 अप्रैल 2013। रामगढ़ बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 2022, और करौली धौलपुर बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 2023 में। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान 2012 में बना, 2010 में नहीं बना था। नेक्स्ट अगला हम लोग 5 बाघ परियोजना पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की 5 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। पहली रणथंभौर बाघ परियोजना,
रणथंभौर बाघ परियोजना, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ओनली सवाई माधोपुर में, रणथंभौर बाघ परियोजना सवाई माधोपुर करौली, सवाई माधोपुर और करौली, सवाई माधोपुर और करौली में स्थित है। स्थापना 1973-74, क्षेत्रफल 1406 किलोमीटर स्क्वायर, 1406 किलोमीटर स्क्वायर। विशेषता यही है कि राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है, नोट कर लेना आप लोग, उसमें राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। दूसरी बाघ परियोजना सरिस्का बाघ परियोजना, सरिस्का बाघ परियोजना। इसका मेन जो कोर पार्ट है होता है अलवर में प्लस कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, अलवर कोटपुतली बहरोड। स्थापना 1 नवंबर 1978, क्षेत्रफल 1213 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 1213 किलोमीटर स्क्वायर। यदि वर्तमान में आपसे प्रश्न पूछें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बाघ किस बाघ परियोजना में पाए जाते हैं, तो सरिस्का बाघ परियोजना में। वर्तमान में सर्वाधिक बाघ इसमें है, वर्तमान में सर्वाधिक बाघ इसमें है। तीसरा मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना पूछें तो फिर ये राजस्थान की 4 जिले हो जाते हैं। 3 तो राष्ट्रीय उद्यान वाली हो गई, एक बूंदी इसमें साथ में और ऐड हो जाएगा। तो मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। स्थापना 10 अप्रैल 2013, क्षेत्रफल 759 किलोमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल 759 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये हमने 3 बाघ परियोजनाएं पढ़ी। चौथी बाघ परियोजना, राजस्थान की चौथी बाघ परियोजना रामगढ़ बाघ परियोजना, रामगढ़ बाघ परियोजना
भीलवाड़ा बूंदी, मेन जो कोर पार्ट है बूंदी एवं भीलवाड़ा, बूंदी एवं भीलवाड़ा, बूंदी एवं भीलवाड़ा। स्थापना 16 मई 2022। क्षेत्रफल 1501 किलोमीटर स्क्वायर। विशेषता क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। क्षेत्रफल में राज्य की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। प्रेजेंट में याद रखना, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी बाघ परियोजना कौन सी है? जवाब दोगे रामगढ़ बाघ परियोजना। तो राजस्थान की 5वीं और अंतिम बाघ परियोजना कौन सी है? धौलपुर करौली बाघ परियोजना। धौलपुर करौली बाघ परियोजना। डिस्ट्रिक्ट लिखो धौलपुर प्लस करौली। स्थापना 22 अगस्त 2023। क्षेत्रफल 599.64 किलोमीटर स्क्वायर। विशेषता यही कि राज्य की सबसे छोटी एवं सबसे नवीनतम मतलब 5वीं बाघ परियोजना है। तो राज्य की सबसे छोटी एवं नवीनतम बाघ परियोजना है। राज्य की सबसे छोटी एवं नवीनतम बाघ परियोजना है। तो ये हमने राजस्थान के पहले 5 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े और उसके बाद में राजस्थान की 4 बाघ परियोजना, राजस्थान के पहले 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़े और उसके बाद में 5 बाघ परियोजनाएं हमने पढ़ी। राजस्थान में वन्य जीव और जैव विविधता वाला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और 2 चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभ्यारण्य और उसके बाद में आखेट निषेध क्षेत्र, और ये इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों का अपने इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। सेटा